जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, इस बार गैप थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि कुछ स्वाध्याय चल रहा था, कुछ साधना चल रही थी, कुछ ज्योतिष शास्त्र के ऐसे मिस्ट्री क्वेश्चंस थे जिनके उत्तर मैं उपनिषदों में से खोजना चाहता था। कुछ टाइम उपनिषदों पे लगाया, कुछ टाइम गीता पे लगाया, और उनमें से जो सबसे बड़ा हमारे एस्ट्रोलॉजी का मिस्ट्री क्वेश्चन है कि माया क्या है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में राहु केतु को, जो ज्योतिष शास्त्र के दर्शकों में बात करता हूँ, ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को हमारा एनर्जी एक्सिस बोला है। अब एनर्जी एक्सिस बोला है तो ये कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात है कि ज्योतिष शास्त्र में मन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि मन माया के पीछे जाता है। मन और माया, ये दो प्रश्नों के उत्तर मैं उपनिषदों में क्या लिखा है उसके बारे में जानना चाहता था, समझना चाहता था। और वो जो पिछले 15 दिन का गैप है दर्शकों, जो कुछ भी मैंने अर्जित किया वो सब अब आपके साथ मैं शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि फिलॉसफी की बातें तो रहेंगी, मगर फिलॉसफी के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र को भी हम प्राइमरीली बीच में लेकर चलें। सबसे पहले दर्शकों, हम जानते हैं कि माया को हम राहु केतु के साथ हमेशा समझाने का प्रयास करते हैं कि माया क्या है। हम कह देते हैं माया तो राहु है। ये कहीं ना कहीं माया वर्ड राहु के साथ एसोसिएट करके हम एक बहुत बड़ी नाइंसाफी करते हैं कि माया कह दिया, मिस्ट्री कह दिया, क्लाउड कह दिया, तो रियलिटी से दूर चले गए ताकि जो क्वेश्चंस बने उस माया के संबंध में उन प्रश्नों का उत्तर हमें देना ना पड़े। मगर ज्योतिष शास्त्र हमारा एक ऐसा शास्त्र है दर्शकों जो जीवन के साथ चलने वाला है, जीवन को ही बताने वाला शास्त्र है कि जीवन क्या है और जीवन को जीना कैसे है, जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। और जीवन है तो जीवन में माया तो है। अब माया को उपनिषदों में उन्होंने कहा गया कि माया तो बहुत जगह पे आप ये सुनते भी हो कि माया तो ठगनी है। मगर माया को जो मुझे बढ़िया लगा, जो उपनिषदों में बोला गया कि माया आपकी छाया है। और वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह ही तो बताया गया है। अब दर्शकों, यहां पर आपके पास दो तरीके हैं अपनी छाया को समझने के। एक तो आप धूप में खड़े हो जाइए, धूप में खड़े हो जाएंगे तो आपकी छाया धूप के सोर्स यानी कि सूर्य के ऑपोजिट बनेगी। अब ये जो छाया वर्ड है दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और राहु केतु है ही छाया ग्रह। अब इसी संदर्भ में हम चीज को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और जो एक दो सिंबल्स और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के उपनिषदों में से निकले हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले दर्शकों, हम छाया को समझते हैं। तो छाया को होने के लिए प्रकाश का सोर्स होना जरूरी है। बिना प्रकाश के सोर्स के छाया बन नहीं सकती। और प्रकाश का सोर्स जिस डायरेक्शन में गति करेगा, हमारी छाया उसी डायरेक्शन में गति करेगी। आप देखिए, सुबह आपकी छाया कैसे होती है। जैसे जैसे सूर्य सिर के ऊपर आना शुरू हो जाता है, आपकी छाया छोटी 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 होती जाती है। और फिर जब सिर से गुजरने के बाद अब वो दोबारा वेस्ट की तरफ सूर्य जाता है तो आप देखिए छाया फिर लंबी होनी शुरू हो जाती है। आप एक हो, मगर आपकी छाया तो वेरिएबल है। छाया तो कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है दर्शकों कि राहु जो छाया ग्रह है, केतु जो उसका हिस्सा है दूसरा, हमेशा आपके जीवन में कांस्टेंट नहीं रहने वाले। ये वेरिएबल है, कभी कम होंगे कभी बढ़ेंगे। और कम और बढ़ना आपके हाथ में नहीं है, ये लाइट के सोर्स यानी कि सूर्य के हाथ में है।
अब सूर्य को हम ज्योतिष शास्त्र में क्या लेते हैं? सूर्य को तो अपनी कॉन्शियसनेस मानते हैं हम, चेतना। अब चेतना के होने से ही हमारी छाया का कम होना या बढ़ना उसके ऊपर निर्भर करता है। अब आप देखिए, जब चेतना आपकी फुल वैल्यू, फुल आप चेतन हैं, तो छाया कैसी बनेगी? और जब चेतना का लेवल थोड़ा सा आगे पीछे कम या ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी छाया भी कम और ज्यादा होगी। अब इसको ज्योतिष शास्त्र में कैसे समझे? अब दर्शकों, क्योंकि राहु केतु एक्सिस हमारे जीवन का एनर्जी एक्सिस है। अगर राहु केतु एक्सिस यानी हमारी एनर्जी सही वर्तुल पे, वर्तुल का मतलब होता है फलक्रम, ये एनर्जी का फलक्रम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दर्शकों साइंस का। अगर आपका फलक्रम यानी कि वर्तुल आपका सही है, जो जिसके ऊपर हमारा वो बैलेंस करने का बात है, जब वो बैलेंस हमारा सही है तो आप समझ सकते हो कि उस एनर्जी एक्सिस को सही तरीके से घुमाया जा सकेगा और उस एनर्जी एक्सिस का एक डोमेन बनेगा। और वो जो डोमेन है वो आपकी छाया के हिसाब से ही तो निर्मित होगा। छाया छोटी है यानी कि आपकी चेतना, आप उतने चेतन नहीं हो तो आपकी छाया भी छोटी है। ये अब उल्टा कॉन्सेप्ट है दर्शकों। कम चेतन छाया बड़ी, ज्यादा चेतना छाया छोटी। यानी जब आप चेतन हो तो आपको छाया कम है, ज्यादा चेतन हो तो छाया ज्यादा बड़ी है। यानी कि हम मिस्ट्री में, माया के खेल में ज्यादा फंसेंगे। सो चेतना का होना, आपकी अंदरूनी चेतना का होना, जिसको शास्त्रों में हमेशा बार बार स्ट्रेस किया गया है कि आप साक्षी भाव में जाइए। और दूसरा, ये जो वर्ड फिलॉसफी, मैंने कहा था ना कि फिलॉसफी की बात थोड़ा कम करेंगे, मगर दर्शकों फिलॉसफी इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश वर्ड के फिलॉसफी के साथ हमारे जहन में एक बहुत ही ऐसे सब्जेक्ट की सृजना हो जाती है कि जिससे हर इंसान भागना चाहता है कि ये तो फिलॉसफर है, ये तो बड़ी बड़ी फालतू की बातें करेगा जो सिर के ऊपर से निकल जाएंगी हमारे। मगर हमारे शास्त्रों में फिलॉसफी के बारे में बोला गया कि ये तो दर्शन है, आपके देखना है, आपका अपना एक्सपीरियंस है। तो दर्शकों, दर्शन कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यानी कि आप अपनी छाया को देखिए कि आपकी छाया कैसी है। अब छाया है, छाया तो काली ही होगी क्योंकि प्रकाश के सोर्स के ऑपोजिट है। और इस छाया को साइंस ने भी पकड़ने की कोशिश करी है। अब जो लोग कार्ल जंग के साथ यानी कि जंगियन फिलॉसफी के साथ चलने की कोशिश करते हैं या जंग को समझते हैं, तो कार्ल जंग ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी अपनी शैडो को दी। वो कहता इंसान को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसकी शैडो को पढ़ लीजिए तो आप उस इंसान को समझ सकोगे। तो दर्शकों, एक तो बात हुई शैडो की ये। अब किसी के चार्ट को पढ़ने के बजाय उसका राहु कैसा है, उसका केतु कैसा है, कौन से भाव में है, और वो एनर्जी एक्सिस जो राहु केतु के एक एक्सिस बनाने से निर्मित हुआ है, यानी कि दो एक्सट्रीम्स हैं दर्शकों ये आपके एनर्जी के। एक एनर्जी का एक्सट्रीम आपको फ्यूचर की तरफ खींच रहा है और दूसरा आपका पास्ट है जो आपको पुश कर रहा है। ये पुल एंड पुश एनर्जी एक्सिस है। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि इस माया के खेल में आप धकेले तो जाओगे, इस माया से बच नहीं सकते हो आप। केतु आपको पीछे से धकेल रहा है, आपका पास्ट। आपका पास्ट क्या है? आपकी मेमोरीज, आपके संस्कार,
आपका प्रारब्ध, ये आपको पीछे पीछे से पुश करता है। और माया कहती है आओ भाई, देखो दुनिया को दर्शन करो। ये फिलॉसफी नहीं है दर्शकों, ये जीवन को जीने का तरीका है। और शास्त्रों में इसको बहुत सरल शब्दों में इन चीजों की व्याख्या करी है। अब इसके साथ ही दर्शकों एक और बड़ा खूबसूरत सा सिंबल वहां पर दिया गया। उन्होंने छाया को दूसरे तरीके से भी बताने का प्रयास किया। वो क्या है कि छाया सिर्फ सूर्य से निर्मित होती है, ऐसा नहीं है। उन्होंने आपकी उस मिरर इमेज को पकड़ा जो चंद्रमा से बनती है, रात को बनती है। आप खड़े हो जाइए झील के पास, नदी के पास। झील, नदी बिल्कुल जब स्टैंड स्टिल हो जाएगा, जब पानी बिल्कुल बिल्कुल रुक जाएगा, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, तो आपकी एक आकृति चंद्रमा के उस लाइट सोर्स होने की वजह से उस झील में, उस पानी में बनेगी। तो दूसरा सिंबल उपनिषदों में ये यूज किया गया। आप देखिए, ज्योतिष शास्त्र इन दोनों चीजों को अब मिला देता है। ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा जाता है दर्शकों कि सूर्य और चंद्र हमारी दो आंखें हैं, एक आंख से नहीं बात। और सूर्य को बोला कि ये चेतना है, और चंद्रमा को बोला ये हमारा मन है। अब ये आपके ऊपर है, यानी आपका स्वभाव क्या है। स्वभाव, आपका स्वभाव क्या है। आप क्या सूर्य की तरफ इन्फ्लुएंस्ड या आप चंद्रमा की तरफ इन्फ्लुएंस्ड जीवन लेकर इस धरती पर आए हो। अगर आपका जीवन चंद्रमा से इन्फ्लुएंस्ड है तो आप रात में अपनी उस मिरर इमेज को झील में देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। और दिन का समय जो लोग चेतना के रास्ते जाना चाहते हैं, अब ये दोनों रास्ते दर्शकों हैं क्या। अब इसी के बारे में बहुत ही भ्रांतियां आज की खास करके ज्योतिष शास्त्र में फैलाई गई हैं। दर्शन को लोगों ने क्या बना लिया, सूर्य चंद्र को प्लेनेट बनाकर, राहु केतु को डराने का सब्जेक्ट बनाकर उन्होंने एक मायाजाल बना दिया। वो जो मायाजाल बुन दिया, अब उस मायाजाल की मिस्ट्री में सभी लोग भ्रमित हो रहे हैं। भ्रम तो है दर्शकों, छाया रियल नहीं है, आपकी मिरर इमेज रियल नहीं है, मगर आपके पास आंखें हैं दर्शकों देखने के लिए, एक सूर्य वाली आंख और एक चंद्रमा वाली आंख। और एक तीसरे नेत्र की भी बात करी गई है उपनिषदों में दर्शकों। वो जो तीसरा नेत्र है दर्शकों, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है। यहां पर आप भगवान शिव के उस तीसरे नेत्र की बात मत करिए। तीसरा नेत्र उन्होंने शुक्र को बोला है। शुक्र भी हमें दिखा सकता है, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस को जो हम जीते हैं, जीवन के संग्राम को जीतते हैं, जीवन की कठिनाइयों को झेलते हैं, और वो जो झेलने से वो दर्शन पैदा होता है, वो दर्शकों शुक्र का दर्शन है। सो दर्शन के लिए सूर्य, चंद्र और शुक्र, आप देखिए हमारे पास ज्योतिष शास्त्र में 3 डिफरेंट डायरेक्शंस हो गई। एक चेतना की डायरेक्शन, एक मन की डायरेक्शन, और तीसरी डायरेक्शन शुक्र यानी कि जीवन को जीने की डायरेक्शन, यानी कि किसी भी कंडीशन में जीवन से भागना नहीं है। लोगों ने धर्म के साथ, साधना के साथ संन्यास को इतना गलत तरीके से मतलब लोगों के जहन में डाल दिया कि जो लोग जीवन से परेशान हो जाएं वो संन्यास्त हो जाए, यानी कि जीवन को छोड़कर जीवन से बाहर चले जाएं। अब दर्शकों, जीवन को छोड़कर कहाँ आप चले जाओगे? जब तक ये शरीर है जीवन तो रहेगा। हम कहते हैं कि बाहर का संसार माया है,
और माया से भागने के लिए हिमालय पे चले जाओ, दुनियादारी से विरक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। हालांकि ये कहना बड़ा आसान है क्योंकि शाब्दिक खेल है, मगर ना तो विरक्त होना आसान है और मुक्ति तो है ही बहुत बड़ी बात। ना तो कोई आदमी अपनी संसार से विरक्त हो पाता है और ना ही मुक्त हो पाता है। और ये जो विरक्ति और मुक्ति, इसके बीच का जो खेल है दर्शकों, ये भी एक माया ही तो है। तभी तो राहु को समझना बहुत मुश्किल एंटिटी हो जाती है। अब राहु को या राहु की माया को एसोसिएट किन किन चीज़ों से कर दिया गया, अब आप देखोगे बड़ी खूबसूरत बातें हैं ये। क्योंकि राहु की उत्पत्ति हमारे ज्योतिष शास्त्र में भगवान विष्णु के थ्रू हुई। अब भगवान विष्णु कौन है? वो तो लक्ष्मीपति हैं, ऐश्वर्य के स्वामी हैं। अब ऐश्वर्य का स्वामी आपको जीवन से विमुक्त तो कर नहीं सकता, जीवन से परे तो ले जा नहीं सकता, क्योंकि ये जो त्रिमूर्ति कॉन्सेप्ट है दर्शकों, ये जीवन का कॉन्सेप्ट है। भगवान विष्णु चाहकर भी अगर स्वर भानु की गर्दन काटेंगे तो उसमें भी कुछ समझाने का खेल होगा, उस जीवन को बताने का खेल होगा। और उन्होंने उस सिर काटने से हम लोगों को यह समझा दिया कि माया कैसे बनेगी। देखिए कितना मजेदार काम किया। पहले अमृत लेने दिया और उसके बाद 2 हिस्सों में शरीर को विभक्त कर दिया। दर्शकों, ये दर्शन है, ये जीवन को समझने का तरीका है कि आप अब फ्यूचर और पास्ट को अलग अलग कर लीजिए। अब ये भी तो दर्शन से ही होगा, देखने से ही तो होगा। मगर हम क्या करते हैं? हम उस मन के बेटे, मन का बेटा कौन है? मन का बेटा है दर्शकों मरकरी, बुद्धि। हम उस बुद्धि के विचारों के खेल में फंस जाते हैं। और विचारों के खेल में हम कहते हैं चंद्रमा राहु से इन्फ्लुएंस्ड, मरकरी के वो भी राहु से इन्फ्लुएंस्ड। तो ये माया के खेल में मन और बुद्धि दोनों फंस जाते हैं। मगर अब यहीं पर दर्शकों एक तीसरा बहुत खूबसूरत उपनिषदों में एग्जाम्पल दिया गया, और वो क्या है? एक यात्री जंगल में जा रहा है, जंगल में जा रहा है, पेड़ के ऊपर उसको दिखाई देता है कि एक सांप लटका हुआ है पेड़ से। जैसे ही वो सांप को देखता है, मन के अंदर भय की उत्पत्ति हो जाती है। अब भय की उत्पत्ति हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि सबसे पहले हम अपने जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे, चाहे हम हिमालय पे जा रह रहे हैं या इस धरती पर इस जीवन में रह रहे हैं। तो सबसे पहले तो जीवन को बचाने का खेल होगा। और ये जो भय की उत्पत्ति है, तो वो यात्री क्या करेगा? कोशिश करेगा कि कोई लकड़ी, कोई डंडा, कोई चीज उठाए वहां से और अपना बचाव करे। अब वो यात्री डंडा उठा लेता है। डंडा उठा के जैसे जैसे वो उस पेड़ के करीब जाता है, अब आप देखिए इन्फ्लुएंस है, माया का इन्फ्लुएंस है, भय का इन्फ्लुएंस है। अब वो उस पेड़ की तरफ जा रहा है। हालांकि दूसरा इंसान कह सकता है कि भाई पेड़ की तरफ जाने की जरूरत क्या है, और भी रास्ते हैं, आप दूर चले जाओ। मगर आप देखिए हम लोगों के साथ ये हमेशा होगा, जहां पे कोई सोर्स होगा हम उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अब वो यात्री उसकी तरफ इन्फ्लुएंस्ड उसकी तरफ चला गया, और जैसे ही वो वहां पे गया, अब वो अपने ऊपर ही बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि वो सांप नहीं था, एक रस्सी लटकी हुई थी। अब आप देखिए ये क्या हुआ, क्या इस पूरे, ये उपनिषदों में बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। ये एक रस्सी के भय ने एक सांप को निर्मित कर दिया, उस सांप को जीवन दे दिया। मगर सच्चाई, रियलिटी में सांप तो है ही नहीं, सांप में जीवन है ही नहीं।
मगर हमने अपने जहन में, अपने थॉट प्रोसेस में उस फियर साइकोसिस के अधीन होकर एक सांप का निर्माण कर दिया और उस सांप के अंदर जीवन भी डाल दिया। और जैसे ही हम उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, हमें पता लगता है कि वो सांप नहीं, रस्सी है। अब क्या हुआ? उस सांप की मृत्यु हो गई। यानी अब आप देखिए, एक रस्सी को जन्म देके सांप भी हमने बनाया और उसी सांप की मृत्यु भी हमने ही कर दी। ये सांप का जन्म और मृत्यु, आपके भय का पैदा होना और भय का खत्म होना, ये किसके हाथ में था? ये किसका सब्जेक्ट था दर्शकों? इसीलिए हम लोग हमेशा बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं इस बात को कि आप लोग इस बात को समझो कि ये जो संसार है ये हमारे विचारों से ही निर्मित होता है। रियलिटी वर्ल्ड एक अलग चीज है, मगर हम अपने विचारों से उसको क्रिएट कर लेते हैं। यानी कि ये जो दुनिया हम देखते हैं, हमारे ही थॉट्स की क्रिएशन होती है। और ये जो थॉट्स का क्रिएशन की बात है दर्शकों, हम ही किसी इस तरह के सर्प को जन्म दे देते हैं और किसी सर्प को मार डालते हैं। ना सर्प पहले था, ना सर्प बाद में होगा। अपने दिमाग में हम अपनी दुनिया क्रिएट करते हैं और वो ही हमें रियलिटी में दिखता है। सबसे बड़ी बात है, वो रियलिटी में हमें दिखता है। अब दर्शकों, यही तो माया है। एक रस्सी ने, आप देखिए, एक सांप का जन्म कर दिया और हम उस सांप के भय से ग्रसित हो गए और हमने उस तरह का कर्म करना शुरू कर दिया। मगर अब आप समझ सकते हो कि ये तो फालतू का सारा कर्म हो गया, फालतू का सब्जेक्ट हो गया, इसमें मिला क्या? दर्शकों, ये ही राहु है, ये ही राहु है। मगर अब राहु का दूसरा हिस्सा भी तो है ना, वो है केतु। केतु क्या है? हम कहते हैं केतु हमारा पास्ट है। हम पीछे से अपने मेमोरी के फॉर्म में, संस्कारों के फॉर्म में पीछे से बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। कभी हम पशु थे, पशु से डेवलप होते होते हम इंसानी रूप में आए, कई जन्म इंसानी रूप में निकल गए होंगे। और ये जो जितनी मेमोरी इकट्ठी हमारे दिमाग में होती है, उस मेमोरी के अंदर ये बात थी कि भाई ये जो रस्सी नुमा चीज है ये स्नेक हो सकती है, क्योंकि किसी जन्म में उस स्नेक से हमारा वास्ता हुआ होगा, हमारा युद्ध हुआ होगा और उस युद्ध में हम हारे होंगे। मगर इस जन्म की रियलिटी में ना तो स्नेक है, और जब स्नेक ही नहीं है, मगर स्नेक को हमने पैदा कर दिया। और मजे वाली बात, हमने उस स्नेक को मृत्यु भी दे दी। और ये सारा खेल हमने अपने दिमाग से खेला और हमें लगा कि ये है। जीवन में भी तो दर्शकों हम यही कुछ कर रहे हैं। तभी तो है कि अपने राहु केतु एक्सिस को आप समझिए। अब राहु है, राहु के साथ केतु तो आएगा। केतु हमारी मेमोरी है, केतु हमारा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म से ही तो बिल्डिंग ऊपर बनेगी। बिना प्लेटफॉर्म के बिल्डिंग तो बन नहीं सकती। सो हमारी मेमोरी, हमारे संस्कार, हमारा प्रारब्ध ही तो हमारी बिल्डिंग है, जिसके ऊपर हमने भवन बना लिया इस जीवन का। और उस जीवन में हम उस माया के खेल में ही चलते जा रहे हैं। ना चेतना की आंख से देख रहे हैं, ना मन की आंख से देख रहे हैं। और तो और शुक्र का रास्ता भी हमें कुछ नहीं देखने देता, क्योंकि हम माया के खेल में हम रियल कर्म नहीं कर रहे। हम उस तरह के कर्म कर रहे हैं, शैडो कभी छोटी हो जाएगी, कभी बड़ी हो जाएगी। बच्चा अपनी शैडो को ही मारने की कोशिश करता है, शैडो को पकड़ने की कोशिश करता है, शैडो से खेलने की कोशिश करता है। अब शैडो ज़्यादा डार्क है, कम डार्क है,
अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये जो शास्त्र हैं दर्शकों, ये हमें समझाने के लिए हैं, सिर्फ रटने के लिए, मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप करने के लिए नहीं है। जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि जीवन क्या है। अब राहु केतु एक्सिस, मजे वाली बात है कि जिस भी भाव में दर्शकों होता है, आपका जीवन मोर और लेस उसी तरीके से संचालित भी तो होता है। आप देखिए, किसी का राहु प्रथम भाव में हो, केतु सप्तम में हो। अब केतु आपका वो बिल्डिंग ब्लॉक है जो मेमोरीज हम पीछे से लेकर आए। अब उसमें वो ही सांप का वो फियर साइकोसिस अब आप उसके अंदर डाल दीजिए, आप समझ पाओगे कि वहां पर आपको क्या मिलने वाला है। यानी कि दूसरे आदमी के रिलेशंस को हम अपनी थॉट प्रोसेस से बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और उसकी मृत्यु भी करेंगे। लोगों के शादी के प्रति बड़े डिफरेंट फियर साइकोसिस मिलेंगे आपको, पार्टनर के प्रति बहुत डिफरेंट फियर साइकोसिस मिलेंगे। और क्योंकि प्रथम का सप्तम है, तो अपनी हेल्थ के प्रति भी वो लोग बहुत ज्यादा क्या होंगे, फियरफुल होंगे, डर के रहेंगे। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक, जो फाउंडेशन, जो नींव आपकी डर से बनी है दर्शकों, तो उस जीवन में आप पॉजिटिविटी कैसे ले पाओगे? तभी तो आप देखते हो दुनिया में डरने वाले लोग तो हैं ही हैं, या डरे हुए लोग तो हैं ही हैं। अब डराने वाले, अब वो माया का दूसरा रूप, वो करने वाले लोग भी हैं जो सबको डराएंगे। कोई धर्म का नाम लेकर डरा रहा है, कोई शास्त्रों का नाम लेकर डरा रहा है, कोई बीमारियों का नाम लेकर डरा रहा है, और तो और हमारे ज्योतिषी भाई शनि राहु मंगल करके ही डराने का खेल करते जा रहे हैं। और लोगों को भी इसमें बहुत रस आता है। क्यों? क्योंकि वही जो सांप निर्मित होता है, ब्लैक मैजिक से डरा दिया जाता है। लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता दी जाती हैं कि हमारे अंदर, कि हम 1 महीना हिमालय पे लगा के आए, हमारे अंदर इतनी सिद्धियां आ गई हैं, हम देखो ये कर सकते हैं। उल्टी पुल्टी काम करके दिखाएंगे, लोगों को अपने भ्रम के माया जाल में फंसाने का खेल करेंगे और उसके थ्रू अपने जीवन को बढ़िया बनाने का। दर्शकों, ये भी माया का ही इंटेंट है। देखिए, माया है, माया के साथ भगवान विष्णु तो एसोसिएट होंगे क्योंकि वहीं से क्रिएशन है। सो माया के अंदर में फियर और ग्रीड, ये 2 चीजें तो होंगी। ग्रीड होगा, लालच होगा कि मेरे पास सब कुछ हो, मेरे पास मर्सिडीज ऑडी सब कुछ हो, मेरे पास दुनिया की बढ़िया से बढ़िया जो मेटीरियलिस्टिक संसार की चीजें हैं वो सब मेरे पास हो। दर्शकों, चाहे आप 1/7 एक्सिस देख लें, चाहे आप 5/11 एक्सिस देख लें, जिसका 11 राहु है और 5 केतु है, दर्शकों वो बच्चों के थ्रू, रिलेशंस के थ्रू, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक है उसका, वो फियर, वो वहां से फियर क्रिएट करता जाएगा। और जब केतु के साथ दर्शकों मन अटैच हो जाता है, ये बहुत खतरनाक प्रपोजिशन है। राहु और मन ये शक्ति योग बना देगा, मगर केतु के साथ जब मन बैठता है तो आप देखिए वो ही जो फियर्स, वो फियर साइकोसिस, वो स्ट्रांग हो जाता है, बलवती हो जाता है। शक्ति योग वहां भी बनता है, मगर वो शक्ति योग कहीं ना कहीं जीवन से बहुत अजीब तरीके से आपको बिहेव करने पे मजबूर कर देता है। विरक्ति भी आती है, डिटैचमेंट आती है। अब मून केतु जहां भी इकट्ठे हो जाएंगे दर्शकों, अब मन और केतु, अब हम कहेंगे कि केतु डिटैचमेंट देता है, मगर दर्शकों यहां पर बड़ी एक खूबसूरत चीज उपनिषदों में मुझे मिली है, और वो बात थी कि भाई डिटैच किसको करोगे आप? पहले आप अटैच करोगे, पहले आप रस्सी को सांप बनाओगे और उस सांप से इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे, और फिर जब सांप रस्सी बन जाएगा आप उस रस्सी से डिटैच हो जाओगे। अब आप खेल देखिए ये माया का कि राहु केतु कैसे खेल रहे हैं हमारे साथ। ना सांप है
हमने अपने तरीके से, क्योंकि पिछले जन्मों के उस थॉट प्रोसेस से हम जो वो फियर साइकोसिस सांप के प्रति लेकर आए, वो जो डर लेकर आए, उसने एक रस्सी को सांप बना दिया, निर्मित कर दिया, जन्म दे दिया, क्रिएट हो गया, और फिर हमने उसकी हत्या भी कर दी। अब आप देखिए, आप जन्म देने वाले और हत्यारे दोनों बन गए। ब्रह्मा और शिव आपके दोनों अंदर आ गए। अब इस हत्या का प्रायश्चित भी तो करना पड़ेगा ना। तो प्रायश्चित क्या होता है दर्शकों? हमें पश्चाताप लगता है, ओ अपने ऊपर हंसते हैं कि क्या हम रस्सी से डर गए, इतने कमज़ोर हैं हम। अब आप देखिए, ये पश्चाताप नहीं है तो और क्या है। और इसी पश्चाताप से ये ही एक्सपीरियंस हमें विष्णु के दरबार में ले जाता है। तो उसके बाद ये मन में आता है, नहीं अब हम आगे से नहीं डरेंगे, अब जब भी है हम पास जाके देखेंगे कि वो रस्सी है या सांप है। हर इंसान दर्शकों ऐसे ही चलेगा। अब ये रास्ता किसका हुआ? ये दर्शकों तीसरा नेत्र, जो शुक्र का तीसरा नेत्र है, वो खुल गया आपका। आपने जीवन के एक्सपीरियंस के थ्रू वो बात को समझ लिया। सो दर्शकों, शास्त्रों में ये जो रास्ता बोला गया दर्शन का, देखने का, साक्षी भाव का, दर्शकों ये ही तरीके हैं जीवन को समझने के। शास्त्रों को गलत डायरेक्शन में मत लेकर जाइए। राहु केतु से डराइए मत, शुक्र से डराइए मत। शुक्राचार्य को सिर्फ सिद्धियों का, दानवों का देवता बनाकर हम मतलब यानी कि कितना गलत काम करते हैं दर्शकों। सूर्य को कहाँ एसोसिएट कर देते हैं। शनि जो आपका कर्म है, कर्म ये अब आपके ऊपर है कि उस कर्म से आप अर्थ का उपार्जन करना चाहते हो या उस कर्म को साधना में कन्वर्ट करके अपनी एलिवेशन करना चाहते हो। दर्शकों, इसमें शनि का रोल नहीं है, इसमें आपका मन है कि आपका मन किस डायरेक्शन में जाता है, कौन सी माया से, कौन सी छाया से आप ग्रसित हो। दर्शकों, आपकी छाया छोटी है, बड़ी है, अब आप वो सारी चीज़ें जो वीडियो के शुरू में दर्शकों मैंने आपको बताई हैं उसके साथ रिलेट करिए, समझने का प्रयास करिए कि शैडो कैसी बनी। आपके चार्ट में राहु केतु एक्सिस कहाँ पड़े, आपकी चेतना यानी सूर्य कहाँ पड़ा, आपका चंद्रमा जो दूसरी आंख है वो कहाँ पड़ी, और आपका जीवन जीने वाली आंख, शुक्र की आंख, वो कहाँ है। जब आप इन आंखों को देख लोगे तो दर्शकों उसके बाद ये आंखें आपकी बंद नहीं हो सकती, ये तो देखेंगी, क्योंकि देखना आंख का स्वभाव है। अब उसको आप बंद कर नहीं सकते क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। आंख का धर्म है देखना, तो आप कैसे उसे बंद कर दो? वो तो मृत्यु के समय ही बंद हो सकती हैं। सो दर्शकों, शास्त्रों को सही डायरेक्शन में, सही परिप्रेक्ष्य में समझिए, और जैसे जैसे सही परिप्रेक्ष्य में आप मतलब इन चीज़ों को समझने का तरीका खोज लोगे या उस रास्ते पे चल पड़ोगे, तो वही शास्त्र जिनसे, जिन मंत्रों से, जिन शब्दों से आपके मन में उस रस्सी से सांप बनता था, अब आप रियलिटी में कि भाई ये तो रस्सी है, ये जीवन है, जीवन से डरने का कुछ नहीं, जीवन में हर तरह की संभावना हो सकती है। संभावना माया की वो रियल बात है कि वो आप सोच सकते हो कि ये पॉसिबिलिटी तो है, मगर जब तक मैं देख नहीं लूंगा, जब तक मैं समझ नहीं लूंगा, तब तक मैं उसको अच्छे बुरा नहीं बोलूंगा। मेरे लिए ब्रह्मा जी भी उतने ही सम्माननीय हैं जितने विष्णु जी रहेंगे और जितने भगवान शिव रहेंगे। मेरे लिए दुनिया की कोई भी चीज़ बुरी नहीं होगी। मैं किसी को अपने बुद्धिवश, अपनी मेमोरीवश एनालाइज करने वाला नहीं हूं कि मुझे किसी को बुरा कहना पड़े। सबसे पहले मैं खुद देखूंगा, उसको जांचूंगा और फिर जीवन में आगे बढ़ूंगा। सो दर्शकों, अपने चार्ट में इन चीज़ों को देखिए, समझिए और जीवन को अच्छा बनाइए। सो दर्शकों, ये था मेरा छोटा सा निवेदन कि मैं एस्ट्रोलॉजी के उन डीपर सीक्रेट्स को आपके साथ आसान शब्दों में
शास्त्रों को बीच में डालकर समझाने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ कि यह प्रयास आपको पसंद आएगा, और जो दर्शक हमारे इस चैनल को पसंद करते हैं उनके लिए एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, घर घर तक पहुंचाइए, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंचे। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं दर्शकों, उनके लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881 64480। उसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो, अपनी कंसल्टेशंस ले सकते हो। और जो लोग अपने जीवन में ज्योतिष शास्त्र को लाकर उसे एक प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं, उनके लिए हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। उन कोर्सेज में एडमिशन भी, मतलब वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको उसी नंबर के थ्रू मिलेगी। सो दर्शकों, इसी तरह की अच्छी खूबसूरत ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।